अम्मा खदीजा से इतनी मोहब्बत करते थे कि उनकी मौजूदगी में हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया। माँ आयशा फरमाती हैं कि हुजूर अगर सबसे ज्यादा किसी की तारीफ करते तो खदीजा की करते, बल्कि जब कभी बकरी ज़बा करते तो बकरी का गोश्त पहले खदीजा की सहेलियों के यहाँ भेजते, ये खदीजा की सहेली को ले जाकर दे दो, खदीजा की सहेली को ले जाकर जनाब खदीजा के नाम पे हुजूर गोश्त तकसीम करते। अब अगर कोई मुझसे पूछे ना कि बुजुर्गों के नाम पे गोश्त, सालन और खाना और शिरनी तकसीम करना कहां से साबित है, तो मैं कहूंगा बुखारी की हदीस से साबित है। नबी ने बकरी ज़िबा करके खदीजा के नाम पे गोश्त तकसीम किया। अगर हम लड्डू तकसीम करें तो इसमें जुर्म क्या है? मिठाई तकसीम, हुजूर बुखारी की हदीस है, मैं नहीं कह रहा, बुखारी की हदीस। हुजूर अलैहिस्सलाम खदीजा के नाम पे तकसीम कर दे, खदीजा की सहेलियों को दे दो। एक दिन मैंने कहा, माँ आयशा अम्मी जान आयशा कहती, एक दिन मैंने कहा हुजूर आपको एक से एक औरतें मिली, लेकिन आप जब देखो जब वो सुर्ख गालों वाली बुढ़िया का जिक्र करते रहते हैं, जबकि खदीजा तो बूढ़ी थी और आपको अल्लाह ने एक से एक बीबियां दे दी। माँ आयशा कहती है जैसे हुजूर ने सुना, हुजूर गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए और फरमाया आयशा अल्लाह ने खदीजा से बेहतर मुझे बीवी नहीं दी है, मेरी कोई बीवी खदीजा से बेहतर नहीं। जब लोगों ने कुफ्र किया तो खदीजा मुझ पे ईमान लाई, लोगों ने मुझे महरूम रखा तो खदीजा ने अपने माल से मेरी खिदमत की, लोगों ने मुझे झुटलाया खदीजा ने मेरी तस्दीक की, खदीजा ने कदम कदम पर मेरा सहारा बनी। और आकाए करीम उस एक जुमले पर मां आयशा से 1 महीने तक नाराज रहे और इतने जलाल में थे कि मां आयशा कहती थी, मैं अल्लाह से दुआ करती थी अल्लाह हुजूर का जलाल ठंडा कर दे, कहीं मेरी मुजम्मत में कुरान में कोई आयत नाजिल ना हो जाए। हुजूर इतने जलाल में थे। और उसके बाद मैंने अहद कर लिया कि आज के बाद कभी जनाब खदीजा के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। इतना हुजूर चाहते थे अम्मी जान खदीजा को, क्यों कुर्बानियां इतनी थी, हुजूर के लिए सब कुर्बान किया। और वो वाकया जो हर साल आप सुनते हैं वो भी सुनकर ईमान ताज़ा करे और इख्तिताम पे पहुंचे कि जनाब खदीजा हुजूर को बुलाकर बिठाती है, कहती है या रसूल अल्लाह मेरी 4 बेटियां हैं, चारों मुझे अजीज है, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा, चारों अजीज है, लेकिन मेरी बेटी फातिमा मुझे बहुत अजीज है, मेरी बेटी फातिमा का ख्याल करना। और हुजूर ये कुछ पैसे और कुछ अमानतें हैं, ये मेरी बेटियों में फातिमा की जब शादी करना तो ये तोहफा मेरी तरफ से मेरी बेटी फातिमा को दे देना। ये वसीयत करती है और कहती है कि फातिमा कभी कुछ मांगे तो ना कहना, उसको कभी महरूम न करना। मेरी बेटी सबसे छोटी है, उस वक्त सैयदा फातिमा की उम्र बहुत कम थी और अम्मा खदीजा दुनिया से कूच कर रही थी। हुजूर को वसीयत हो गई, बातचीत हो गई। माँ खदीजा के चेहरे की रंगत देख के हुजूर ने फरमाया खदीजा मुबारक हो तुझे, अल्लाह तुझे वो महल देगा मेरी खिदमत के एवज जिसमें कोई शोर नहीं होगा, वो मोतियों का महल होगा। खदीजा जब तू जन्नत में जाना तो अपनी 3 सौकनों को मेरा सलाम कहना, क्योंकि शब मेराज अल्लाह ने उनके साथ मेरा निकाह कर दिया है, एक मरियम से, एक आसिया से, और एक रिवायत में आया है कि जनाब सारा का भी नाम है, लेकिन इस पर इख्तिलाफ किया गया, ये सारा कौन है इस सिलसिले में इख्तिलाफ है। तो माँ खदीजा की आंखों में आंसू थे और कहती है कि वो मेरी सौकने नहीं है, वो मेरी बहनें हैं, वो मेरी सौकने नहीं है, वो मेरी बहनें हैं, ठीक है मैं सलाम कह दूंगी। तो जनाब फातिमा छोटी सी थी, अपने अब्बा की गोद में गई, कहा अब्बा जान आपने खदीजा को कभी नाराज नहीं किया, आज ये जुमले कहकर आपने खदीजा को नाराज क्यों किया? हुजूर ने फरमाया मैंने नाराज नहीं किया, उसकी सौकनों का जिक्र मैंने सिर्फ इसलिए कर दिया कि खदीजा के नामे अमाल में हर चीज का जिक्र था, हर नेकी लिखी हुई थी, लेकिन जिहाद की नेकी नहीं थी। जिहाद की नेकी खदीजा के नामे अमाल में नहीं थी। और जो औरत सौकन पर सब्र करती है अल्लाह उसको जिहाद का सवाब अता करता है। तो मैंने चाहा कि जब खदीजा के
खदीजा के नामे अमाल में हर नेकी है, लेकिन जिहाद की नेकी नहीं, तो उसके सामने उसकी सौकन का जिक्र करके मैं खदीजा के अमाल में जिहाद का सवाब भी लिखवा दूं, वरना मैं इसका दिल कब दुखाता। हालांकि अभी और औरतों से किसी से निकाह ही नहीं हुआ है, लेकिन जिक्र पर भी खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा सलाम अल्लाह अलैहा की आंख में आंसू आ गए। बस फिर हुजूर चले गए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और गुफ्तगूएं लगी। रात है आज खदीजा के घर की, रात है खदीजा के घर की, वो खदीजा जो मलके अरब थी, वो खदीजा जिसके घर में सच्चे मोती हुआ करते थे, वो खदीजा जो सोने का ढेर लगा दे तो बकौल अबू बकर सिद्दीक के सामने वाला इंसान नजर नहीं आता था, लेकिन खदीजा दीन पर अपना माल खर्च करते 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 उस मंजिल पर पहुंच गई कि आज खदीजा की जिंदगी का आखिरी रात है खदीजा की जिंदगी की, और घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक नहीं। खदीजा के घर में तेल तक नहीं है, घर में फाका कशी है, खदीजा फाके से है, बीमार है। वो खदीजा जिसके दस्तरखान पर सैकड़ों लोग खाते थे, आज उस खदीजा ने दीन पर, मुस्तफा करीम पर इतना लुटा चुकी है कि कुछ नहीं है। इस उम्मत को एहसास नहीं है कि दीन यूं ही नहीं फैला, किसी ने खून दिया है, किसी ने दौलत लगाई है, किसी ने पत्थर खाए हैं, कोई कैदी बना है, किसी ने जिहाद में अपने कलेजे के टुकड़े करवाए हैं, तब जाकर ये दीन हम तक पहुंचा है। आज खदीजा के घर की आखिरी शब है, गालिबन ये वही शब है। खदीजा के घर में चिराग जलाने तेल नहीं, खदीजा फाके से बीमार है, साहिबे फराश है, बेटियों को हैरत से तकती है, देखती है, आंख में आंसू आते हैं। मक्का के गुंडों ने, मक्का के ओबाश लोगों ने जो है वो इसका फायदा उठाने की कोशिश की है। खदीजा की एक सहेली को तैयार किया है, जाओ, खदीजा आज फाके से है, फाका कशों से ईमान छीनना आसान होता है। खदीजा के घर में अंधेरा है, वो खदीजा जिसके घर में कभी मशालें जलती थी, जिसके घर के अंदर कहीं कहीं मशालों से रात का समा दिन के बराबर हो जाता था, आज उसके घर में अंधेरा है, चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है। जाओ, खदीजा आज आसानी के साथ मुर्तद हो सकती है, उसका ईमान आज छीना जा सकता है। सहेली गई, बिस्तर पे बैठ गई, खदीजा मैं तेरी बचपन की सहेली हूं, मैंने कभी तेरे साथ दगा नहीं किया, तेरे साथ प्यार किया, तुझसे मोहब्बत की। खदीजा तुझे मालूम है तू मलके अरब थी, तू मलके तुज्जार थी, आज तू मक्के की फकीर हो चुकी है, तो मक्के की मुफलिस हो चुकी है। आज तेरे पास कुछ नहीं, तेरे घर में जलाने के लिए चिराग में तेल नहीं, आज तू फाके से है। और मक्के के सरदार गुफ्तगू करते हैं कि जब तू इंतकाल कर जाएगी तो मक्के की जमीन में तुझे दफन नहीं होने देंगे। खदीजा, मरने के बाद न तुझे कफन मिलेगा, न मक्के की जमीन पे दफन होने मिलेगा। खदीजा, तूने मोहम्मद का कलमा नादानी से भूल से पढ़ा है, मुझे कह दे कि तूने मोहम्मद का कलमा नादानी से पढ़ा है और तू उसको गलत करार देती है, तू उसका इनकार कर दे। मैं जाकर मक्के के सरदारों के पास गवाही दूंगी, तेरा जनाजा शान से उठेगा जैसे मक्के के सरदारों से उठता है। अभी तेरे घर में मशालें जलेगी और रात का समा दिन में तब्दील हो जाएगा, तेरे भूखे पेट को ग़िज़ा मिल जाएगी। खदीजा, कह दे कि तूने मोहम्मद का कलमा नादानी से पढ़ा है। खदीजा लेटी थी, पूरी ताकत इकट्ठा करती है, उठकर बैठ जाती है, कहती है मेरी सहेली, तू ये कहती है कि मैंने मोहम्मद का कलमा नादानी से पढ़ा है? नहीं, मैंने मोहम्मद का कलमा नादानी से नहीं पढ़ा, करोड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार अक्लो खिरत ने मेरे तलवों को बोसा दिया था, उसके बाद मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ा। मैंने मोहम्मद को शौहर समझकर नबी नहीं माना, मैंने देखा वो कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, उन्होंने कभी गीबत नहीं की, उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया। तब कहीं जाकर मैंने उनका किरदार देखकर मोहम्मद का कलमा पढ़ा है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, वो दम बखुद थी।
ऐसे में मेरे हुजूर आ गए, आका आ गए, रात का वक्त है, मक्के के लोग तकिया लगाए हुए हरम के सैन में बैठे, हुजूर आ गए। हुजूर ने खदीजा के सर पे हाथ रखा। जब मैं इन लम्हात को याद करता हूं तो मुझे आज की रात आती। आज ही की रात थी, 10वीं शब थी रमजानुल मुबारक की। मेरे आका ने अपनी बीवी, वो बीवी जिसने कदम कदम पे हुजूर को सहारा दिया, हुजूर को तसल्लियां दी। पता है जब हुजूर पत्थर खा के आते और घर में सर पकड़ के बैठ जाते, हुजूर कहते हैं ये लोग मेरी बात नहीं मानते। आका कहते हैं मुझे पत्थर मारते हैं, मैं इन्हें जन्नत की दावत देता हूं। तो उस वक्त खदीजा थी, कहती थी हुजूर आप हिम्मत न हारे, आप हक पर हैं, अल्लाह आपके दीन को गलबा अता करेगा। अक्सर ये तसल्लियां माएं देती है, माएं, लेकिन मां तो 6 साल की उम्र में दुनिया से कूच कर गई थी। अल्लाह ने बड़ी उम्र की बीवी मेरे नबी को इसलिए अता की थी ताकि वो तसल्ली दे सके, अपने तजर्बात पेश कर सके। मां खदीजा सहारा देती हैं, तसल्लियां देती है। मेरे आका को वो लम्हे याद आते हैं। आज खदीजा अपने अल्लाह से मिलने वाली है, रफीक आला से मिलने वाली है, हुजूर का साथ छूटने वाला है। मुशफिक और मेहरबान मेरे नबी की बीवी दुनिया से कूच करने वाली है। आका सर पे हाथ रख के कहते खदीजा कैसी हो? खदीजा क्या हाल है? सहेली बैठी है, बच्चियां हैं, फातिमा अपनी अम्मी का मुंह तकती है, ज़ैनब अपनी मां का चेहरा देखती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सर पे हाथ रख के अपनी बीवी से, हम सब की अम्मी जान से पूछते खदीजा कैसी हो? खदीजा कहती या रसूल अल्लाह आप मुझे अल्लाह पे छोड़ दे, आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। हुजूर मुझे अल्लाह पे छोड़ दे, आप मेरी खैरियत न पूछें। जितनी देर तक आप मेरी खैरियत पूछेंगे, आप जाओ अल्लाह के दीन की दावत दो, अल्लाह के दीन की तबलीग करो। जितनी देर तक आप मेरी खैरियत पूछेंगे, अगर उतनी देर आप दीन की तबलीग करेंगे तो न जाने कितने काफिरों को आप कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना देंगे। हुजूर आप जाएं। हुजूर वापस लौट गए। जो सहेली बहकाने वरगलाने आई थी, खदीजा के हाथ पकड़ते कहते खदीजा मुझे भी कलमा पढ़ा और मुसलमान बना दो। मां खदीजा कहती है क्यों? तुम तो मुझे वरगलाने आई थी, तुम तो मुझे काफिर बनाने आई थी, तुम क्यों मुसलमान हो रही हो? तो सहेली कहती है खदीजा जो दीन अपने मानने वालों को इतना यकीन अता करता हो वो मजहब झूठा नहीं हो सकता, वो मजहब सच्चा है। खदीजा कहती है सुन ले मेरी सहेली, अगर ये काफिर मुझे मक्के में दफन नहीं होने देंगे, अल्लाह के फरिश्ते मेरे जनाजे को कांधा देंगे और मैं जमीन गैरत में दफन की जाऊंगी। ये कहती है, कलमा पढ़ाती है और उसके बाद जनाब खदीजा दुनिया से कूच कर जाती है। मेरे हुजूर कांधा देते हैं पूरी कायनात की सबसे पहली माँ को, उम्मुल मोमिनीन को। आंख में आंसू जारी है। कोई कहता है हुजूर आप रो रहे हैं? कहते हैं मेरा सहारा जा रहा। वो नबी जो पूरी कायनात का सहारा था, वो नबी अपने सहारे को अपने कांधे पे ले जा रहे हैं। उसके बाद आपको पता है अल्लाह के हबीब उस कब्र में खुद उतरते हैं। खदीजा अभी जनाजे की नमाज का हुक्म नहीं आया है, आका खुद कब्र में उतरते हैं। मां खदीजा को अपने हाथ से लिटाते हैं और कब्र से कहते हैं कब्र खबरदार ये खदीजा है, ये खुद मेरा सहारा थी, इस पे रहमतें हो, इस पे बरकतें हो। और उसके बाद मेरे हुजूर अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए जो है वो मिट्टी डालने का हुक्म देते हैं और खदीजतुल कुबरा की कब्र बना दी जाती है। हैरत है मुझे, आज भी जनाब खदीजा के मजार पे जाओ तो ये लम्हात याद आते हैं। जब भी मैं जाता हूँ तो खड़े होकर के यही तसव्वुर करता हूँ कि ये मेरी माँ खदीजा कभी हुजूर को तसल्ली दे रही है, कभी अपना दुपट्टा जख्मों पे बांध रही है, कभी हुजूर की हिम्मत बढ़ा रही है, कभी हुजूर को हौसला दे रही है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है, उस वक्त तो दिल बहुत रोता है कि वो खदीजा जिसने इस्लाम पे इतना एहसान किया, जो मोहसिना इस्लाम थी, जो मोहसिना कायनात थी, जिस खदीजा को खुदा ने सलाम भेजा है, जिस खदीजा के एहसानात हुजूर ने बयान किए हैं, उस खदीजा के मजार पे गुंबद बनाया गया था, सऊदी हुकूमत ने उसको बिल्डोजर से शहीद कर दिया।
جناب خدیجہ کی قبر پہ بلڈوزر چلایا. یہ حالات ہے. اللہ ہماری امی جان پہ رحمتیں فرمائے. ان کے وسیلے سے جب بھی دعا کی جاتی اللہ دعا قبول کرتا. آئیے اس ہماری ماں پر جس کے بہت احسان ہے, جس نے بہت احسان کیا ہے, ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں, 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیں, اور جس کے دل میں جتنی تمنائیں آپ خود ہی دعا مانگ لیں. اب میں دعا نہیں مانگ سکوں گا کیونکہ